ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाता है। तो बाबा कहे संपूर्ण सरेंडर वो आत्मा है जो देही अभिमानी होकर के रहते हैं, जिसमें देह अभिमान का जरा भी अंश न हो। साथ ही साथ वो अभ्यास करते रहते हैं, मैं अशरीरी आत्मा आई थी, अशरीरी होकर के वापस जाना है। तो मेरे मेरे का ममत्व समाप्त हो जाता है। ये देह भी मेरी नहीं, इसको कहेंगे संपूर्ण सरेंडर। परंतु बाबा कहे श्रीमत पर ट्रस्टी होकर के जरूर संभालो। घर बार को संभालो, धंधा दोरी संभालो, माता पिता का जो कर्ज है उसको भी उतार दो और श्रीमत के आधार से ही जो भी छुट्टे पैसे आदि भी है उसको यूज करना है। तो बाबा आज संपूर्ण सरेंडर की व्याख्या हमें स्पष्ट करते हैं। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा है, यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा। उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर के रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते बच्चे, मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, धंधा दोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्ज उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं, सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, अर्थात बाप का बनना अर्थात अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, अर्थात जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। बाप का बनना माना तन मन धन जो कुछ भी है बाप को अर्पण करते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है।
कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। जीते जी मरना उसको नहीं कहेंगे। नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से फास्ट कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है। कहां जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि जो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, परमधाम जाना है, सूर्य चांद आदि से भी बहुत दूर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहां ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। परमधाम से हर आत्मा को पार्ट बजाने आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले जाते हैं, वहां से जब सब चले जाते हैं, तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। पूरा परमधाम खाली हो जाता है तो बाप फिर सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहां हूं तो भी आत्माएं आती रहती है। अभी 100 साल में भी तो कितनी आत्माएं आई होंगी। जब से बाबा नीचे आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, तो भी आत्माएं ऊपर से आती रहती है, वृद्धि तो पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है, ये निश्चय रखना मेहनत है। आत्माभिमानी बनना ये मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे कब? जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूं। बाबा मैं आपका हूं। बाबा कहते मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धूरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। माता पिता के प्रति भी जो हमारा कर्ज है उनकी परवरिश का, उसको भी बाबा कहे उनकी सेवा कर उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है, जिसको कहते हैं ऋण।
तो बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। हाँ, सब कुछ बाबा को दे देना माना मन से, बुद्धि से बाप को अर्पण कर देना। फिर बाबा कहते ट्रस्टी होकर के अभी संभालो, जो कुछ भी करते हो समझो ये शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। ये श्रीमत है बाबा की कि जब बाबा के बन गए, सरेंडर कर दिया, फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसे पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्व को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलामिटीज आएगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े समझते हैं। आज है, कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। अगर बाप का हाथ छोड़ दिया, चले गए, तो बाबा कहे कुछ नहीं समझता था। भल यहां आते हैं, परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहां से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। मधुबन तक भी आते हैं, बाबा से पालना भी लेते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद फिर खबर आती है फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल है, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए, बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही।
बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। बाबा को ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा का मतलब ये नहीं कि ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं। विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है। अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कितने? 16,108। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे। सतयुग आरंभ में तो नहीं होंगे। पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब बनते यहां है। चांस अभी बहुत अच्छा है। कम से कम बाबा कहे 16,108 की माला में आने का चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कब नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये लाइन गीत में आती है। बाबा फिर कहते हैं, ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं, यह तो सब खत्म हो जाना है। विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं। सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाप कहते हैं, इन सब शास्त्र आदि का तुमको सार समझाता हूं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूं। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। ये कायदा ही नहीं है कि कोई भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप तो कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, ये सब आपका है। हम तो ट्रस्टी है। आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं, शाहूकार दे न सके।
सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो? शाहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे? जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब। अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? बाबा कहते उनको थोड़ी वर्षा देता हूं। भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सोवेर्निटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूं। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2, 3 होगी। अभी कितने धर्म है? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहां आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को माया कच्चा खा जाएगी। कच्चा होगा तो कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है ना। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ये ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं। बाबा जवेरी होने कारण बाबा के आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप जाता है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नरक के मालिक कैसे बने हैं? गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का। ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़ी बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
माया के विघ्नों से डरना नहीं है। बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति, यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। आज का स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।